दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश और मैं हूं दीपक दुबे। दोस्तों हम बैठे हैं महादेवा विधानसभा में, बस्ती की 311 विधानसभा है ये, और आज चुनावी महासबर के इस दौर में हम बैठे हुए हैं पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव जी के पास। आइए जानते हैं कि क्या है मुद्दे, क्या लेके जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं। और जैसा कि आप पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी लगातार हमले कर रही है कि पिछड़ों की उपेक्षा इस सरकार में हुई है, तो हम जानेंगे ब्रह्मदेव जी से। तो सर नमस्कार। सबसे पहले दीपक भैया आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा ब्रह्मदेव भाई, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग जनता के बीच में, खासकर ओबीसी समाज के बीच में जा रहे हैं? बहुत सही सवाल आपने किया। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे हैं। हम लोगों को गर्व होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़े समाज का है। गर्व इसलिए भी होता है कि भारत का प्रधानमंत्री, जब विश्व पटल पे बात होती है भारत की, तो जब भारतवासी ये सोचते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, जब उनके जहन में नाम आता है नरेंद्र मोदी का, तो सभी समाज के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और सीना गर्व से चौड़ा हो क्यों ना, इसी देश में 370 जैसी धारा आप लोग जान ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में किस तरह से प्रभावित थी। आप लोग जान ही रहे हैं 35A का क्या महत्व था। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पिछड़ा विरोधी है, इसके बारे में क्या? अब ये तो क्या मैं कहूँ, इसको पिछड़े समाज के लोगों ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने और सर्व समाज के लोगों ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ों की पार्टी है जी। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समाज के लोग नहीं होते तो क्या दो बार लगातार बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री दोबारा डर फैलाया जा रहा है कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। अच्छा, आप जैसे लोग समाज में हो तो ये डर, ये तो हार का भय है जी। समाजवादी पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं है जी। वो भयभीत है कि पिछड़ा समाज क्यों भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया जी। ये उनको सोचना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, मैं भी उस समय समाजवादी पार्टी में था जी, तब समाजवादी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए था कि पिछड़ा समाज क्यों समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहा है जी। अति पिछड़ा समाज क्यों समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा जी। और ये सच है, पिछड़े समाज ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 27 लोगों को अपनी कैबिनेट में सम्मान देकर के ये साबित किया कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़े के साथ साथ पिछड़ों का कितना हितैषी है। उन्होंने 27 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जी। बाकी और लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत महंगाई हो गई। जो मुद्दा है विपक्षी दलों के पास, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वालों को? भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों का, समाज में दलित पिछड़े लोगों का हमेशा चिंता की है जी। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, महंगाई का। हम भी ये मानते हैं, महंगाई कोई भी सरकार पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती जी। कभी तेल का दाम कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी महंगाई घटती है, कभी बढ़ती है। तो ये देश की अर्थव्यवस्था कैसे और किस तरफ जाती है, उस पर महंगाई निर्भर करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमेशा इसकी चिंता करते रहते हैं। 10 मार्च को महादेवा का क्या रिजल्ट होने वाला है देवा भाई? एकदम क्लियर है। महादेवा विधानसभा में पुनः रवि सोनकर जी
जी। भारी बहुमत के साथ दोबारा इस क्षेत्र के विधायक चुने जाएंगे और पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे देवा जी, जो कि पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं बस्ती के। और हम तो बस 3 तारीख की वोटिंग, उसके बाद 10 तारीख के नतीजे वही बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। पूर्वांचल संदेश के लिए मैं दीपक दुबे।